Today I want to share, the title is a saying, spiritual Christian. और आज जो विषय हम बांटने वाले हैं वह हमारा पिछले सप्ताह का ही है, एक आत्मिक मनुष्य। There were things which I did not complete last time, so this will be the completion of that. और पिछले सप्ताह हमने इसको समाप्त नहीं कर पाए थे, उसमें के कुछ जो मुख्य बातें थी वो रह गई थी, तो इस आज के दिन हम उससे देखेंगे। So in my heart I felt that this is a very important topic. और मैंने अपने हृदय में पाया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। As per the word of God, this it speaks about being a spiritual Christian. और परमेश्वर का वचन जो है वह एक आत्मिक मनुष्य के विषय में बातें करता है। So we look into the word and 1 Corinthians chapter 15. और हम आइए वचन में देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। 1 Corinthians chapter 15, it says, we find the example of Adam and Christ. और वहां पर हम देखते हैं वचन में कि हम एक उदाहरणों को देखते हैं, आदम का उदाहरण और मसीह का उदाहरण। Both Adam and Jesus Christ were called the son of God. और दोनों ही व्यक्ति यहाँ पर हम देखते हैं, आदम और जो मसीह है, दोनों को ही परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। But their lives were totally different. लेकिन हम देखते हैं उन दोनों के जीवन में बहुत ही ज्यादा अंतर है। The first man, Adam, had a very could develop into a very wonderful spiritual person. और जो पहला व्यक्ति था, पहला मनुष्य आदम, वह बहुत ही अच्छा अद्भुत एक आत्मिक व्यक्ति बन सकता था, because he was directly close to the Lord. क्योंकि वह जो है वह परमेश्वर के बहुत ही ज्यादा निकट रहता था। He could get to know God as none of us could get to know. और वह परमेश्वर के इतने करीब से जान सकता था जितना हम सभी जान नहीं पाते। But he lost that through disobedience. लेकिन उसने आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा इस बात को खो दिया। Verse 45 of 1 Corinthians 15:45 says, अब पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसका 45 वचन हम देखते हैं। So also it is written that the first man Adam became a living soul, and the last Adam became a life-giving spirit. और हम 45 वचन में देखते हैं, ऐसे ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। And the verse before that speaks about what is our topic today. और उसके ऊपर का जो वचन है जहां पर हम देखते हैं वही आज का हमारा विषय है। Verse 44. वचन 44। It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. वचन 44, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। So we'll see this clearly. What is a spiritual Christian? We'll see that more clearly. और आइए हम देखते हैं कि आत्मिक मसीही, एक आत्मिक विश्वासी क्या होता है, उसके विषय में गहराई से जानते हैं। So we see that Adam became a living soul. और हम देखते हैं कि आदम जो था वो एक जीवित प्राणी बन गया। God, he was made from the dust, and God breathed into him. परमेश्वर ने उसे मिट्टी से, धूल से रचा और उसके अंदर उसने श्वास को फूका। And he became a living soul. और उसके बाद में वह जीवित प्राणी बन गया। He became a living being. Same thing. और हम कह सकते हैं वो एक जिंदा व्यक्ति बन गया। He did not progress more than that. लेकिन उससे वह आगे की ओर उन्नति नहीं कर पाया। Okay. Whereas Jesus Christ, he became a life-giving spirit. लेकिन हम वहीं पर यीशु मसीह को देखते हैं, वह एक जीवन देने वाला आत्मा बना। He became a blessing to many people. और वह बहुतों के आशीष का कारण बना। Because there was something which has happened in which he was allowing to happen in his own life. क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को होने की अनुमति दी थी। So we have got the same potential either to be a living soul or a life-giving spirit. और हम सभी में भी वह एक क्षमता है जहां पर हम अपने आप को एक जीवित प्राणी होने के लिए दे सकते हैं या एक जीवनदायक आत्मा होने के लिए दे सकते हैं। Now from that we can know this a little bit more clearly from the lives of two people, Abraham and his son Ishmael. और इसे हम और ज्यादा गहराई से जानने के लिए हम बाइबल में से दो व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, अब्राहम और उसका बेटा इश्माएल। How these two people lived. और देखते हैं कि उन दोनों व्यक्तियों ने कैसा जीवन जिया है। Genesis chapter 28. उत्पत्ति अध्याय 28। Genesis chapter 25.
उत्पत्ति अध्याय 25। It speaks about Abraham and Ishmael both on their last days. और हम देखते हैं यहाँ पर वचन जो है वह इस प्रकार से अब्राहम और इश्माएल के आखिरी दिनों के विषय में बातें करता है। Abraham died first, और हम देखते हैं अब्राहम जो है उसकी मृत्यु पहले हुई, verse 8. वचन 8। And Abraham breathed his last and died in a ripe old age, an old man and satisfied with life, and he was gathered to his people. वचन 8 हम देखते हैं अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। So he lived for a very long time. He was an old man, and then something is written. He was satisfied with life. और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम की उम्र जो है वहां पर दो बातों को देखते हैं। अब्राहम की उम्र जो है वह बढ़ गई थी, उसे पूरे बुढ़ापे की अवस्था में आने के बाद में उसकी श्वास निकली, यानी कि उसने अपने जीवन को संतुष्ट किया, तृप्त किया। Many people are not satisfied with life. और हम देखते हैं कई सारे लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। They feel, what is life? It's such a terrible thing. So many things are happening to me. But here was Abraham satisfied with life. हम देखते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जीवन कितना दर्दनाक और दयनीय बन गया है और हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं। यहाँ अब्राहम के जीवन में देखते हैं वह संतुष्ट था। Now we see in verse 17 about Ishmael. आइए अब हम उसी अध्याय के वचन 17 में देखते हैं इश्माएल के विषय में। And these are the years of the life of Ishmael, 137 years, and he breathed his last and died and was gathered to his people. और हम वचन 17 में देखते हैं इश्माएल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। He also lived a long life. और उसने भी बहुत ही एक दीर्घायु का लंबा जीवन जिया है। So he died and he was gathered to his people. और वह भी, उसकी भी मृत्यु हो गई, वह अपने लोगों में जा मिला। His was a uneventful life. और उसका जो जीवन था उसमें ज्यादा बातें नहीं हुई। So brothers and sisters, we must have in our own life a desire that when I finish the course of my life, I must be satisfied with life. और भाइयों बहनों, हमारे हृदय में ऐसी, हम में से हर एक में लालसा होनी चाहिए कि जब मैं अपनी इस दौड़ को पूरी कर लूंगा, मेरा अंतिम समय आ जाएगा, तब मैं यह कहने पाऊं और एहसास हो कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हुआ हूं। And I must fulfill what God has planned for me. और मैं उस बात को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन से पूरा करने के लिए रखा है, मैं उसे पूरा करूं। Isn't that one great desire for us that we can have? और क्या यह एक अद्भुत ऐसी लालसा इच्छा नहीं है जो हम हमारे हृदय में चाहें? Or is it at the end of our life we died and that's the end of it? या फिर हम ऐसा कहें कि हाँ, हमारे जीवन में हम अंतिम समय में आ गए, हमारे जीवन का अंत हो गया और हम सो गए। For this we need not think of doing something great. और इसके विषय में हम जब सोचते हैं तो हम कुछ बड़ी बातों को करने के विषय में नहीं सोचते। The normal life that we live, where we can, when we do the will of God and we are a blessing to people in just simple ways, maybe a smile to somebody or a shake hand or whatever it is, somebody can be blessed and touched by our life. और हमारा हर रोज का जीवन जो हम साधारण रूप से जीते हैं, उस हर एक के दिन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, किसी भाई या बहन से बात करना या देखकर केवल मुस्कुरा देना, इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन दे सकते हैं। So that by the end of our life, there will be people who will say, this brother was, this sister, you know, she cheered me up and she or she encouraged me. और जब हम अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंचेंगे और हमारे प्राण छूटेंगे, तब हमारे विषय में लोग कहने पाएंगे कि ये देखिए, यह भाई या जो बहन था जिसने मुझे उठाया, जिसने मुझे प्रोत्साहित किया है। Nothing great. We don't think of anything like Abraham, something great. No. We can be an encouragement to at least one or two or many people. और ऐसा नहीं कि हम अब्राहम के समान बड़े कहलाने पाएंगे, परंतु एक छोटी सी साधारण बात करने के द्वारा हम एक या दो व्यक्ति को या थोड़े ही वो लोग होंगे जिन्हें हम प्रोत्साहन दिलाएं। Brothers and sisters, the Bible says when we are in Christ, the blessing of Abraham has come upon each one of us. और भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो अब्राहम की जो आशीष है वह हमारे जीवनों के लिए होती है। What is the blessing of Abraham? और अब्राहम की आशीष क्या है? It's found in chapter 12. I'll tell it. और वह जो है अब्राहम की आशीष अध्याय 12 में हम पाते हैं, मैं बताता हूँ। Genesis chapter 12. और उत्पत्ति अध्याय 12, It says, I will bless you and you will be a blessing to all the families of the earth. और परमेश्वर वहां पर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझे आशीष करूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे।
So that is the blessing of Abraham, and it is given to each one of us. और यह अब्राहम की आशीष है और यह आशीष हम में से हर एक व्यक्ति को दी गई है। That first God will bless us, and then we will be a blessing to others. सबसे पहले परमेश्वर हमें आशीष करेंगे, उसके बाद में हमारे द्वारा औरों को आशीष करेंगे। So we see in again we'll go back to 1 Corinthians 15, तो आइए हम लौट कर चलते हैं पहला कुरिन्ती उसका 15 अध्याय। and just listen carefully. There is a great principle. After speaking a lot, I should not miss out on this. और यहाँ पर हम ध्यान पूर्वक आगे की ओर बढ़ते हैं वचन को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखा है जिससे हम पाने से चूक न जाएं। So we saw clearly in verse 44 that there is a natural body and it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is a spiritual body. और हमने वचन 44 में पढ़ा जैसे कि स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। So now how to become a spiritual Christian? तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक आत्मिक मसीही बन सकते हैं। We were initially a natural man, then we came to Christ, and then we have to grow up. If we don't grow up, we become a carnal Christian. और हम जैसे कि देखते हैं, हम जब मसीह में नए रीति से नए रूप से आते हैं, हम वहां पर स्वाभाविक मसीही होते हैं, लेकिन हम यदि मसीह में आगे कर उन्नति नहीं करते, बढ़ते नहीं है, तो हम एक कमजोर और डरपोक विश्वासी बन जाएंगे। Just once again, what are the qualities of a carnal Christian that last time we spoke about? Anybody can say? और हम देखते हैं पिछले सप्ताह हमने एक जो कमजोर और शारीरिक मसीही होता है उसके जो गुण थे उसके विषय में हमने देखा। कुछ बता सकते हैं कौन से गुण थे? From 1 Corinthians chapter 3. और पहला कुरिन्ती अध्याय 3 में हम देखते हैं What are the qualities of a carnal Christian? Or a babe in Christ? या जो मसीह में बालक है। Anybody? Huh? Brother, he says quarreling and strife. Okay, one. हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि जो बालक होते हैं मसीह में वो डाह और झगड़ा करते हैं। Envy and jealousy. When we allow jealousy to be in us, we are babes in Christ. और जब हम किसी बात में किसी व्यक्ति को लेकर हम जलन करते हैं तो यह बात को दर्शाते हैं कि हम मसीह में अब भी बालक है। Anything more? Huh? Factions, divisions, all that is there. और उनमें बंटवारा हो जाता है, विभाजन होता है। Anything more? They are comfortable with the elementary teachings. Okay, meaning repentance, faith in God, repentance, then baptism of the Holy Spirit, baptism, water baptism, then second coming of Christ, healing, miracles. That's found in Hebrews chapter 6. When you talk about that, the interest will be there. But when you talk about something else, the interest just goes. And that is what I want to highlight today. और हम देखते हैं जो मसीह में बालक होते हैं और कमजोर होते हैं उनमें एक और यह गुण होता है कि वे उन्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा चाहिए। हमेशा वो ऐसी शिक्षा को सुनना चाहते हैं जैसे मसीह के पास आना, मन फिराना, विश्वास करना, प्रार्थना करना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, यीशु का पुनरागमन होना। वो इन सारी बातों को सुनने में ही रुचि ज्यादा रखते हैं। We'll read John chapter 12 verse 24. आइए हम यूहन्ना अध्याय 12 उसका 24वां वचन देखते हैं। John chapter 12 verse 24. There were some Greeks. There were a lot of people following Jesus. Whenever Jesus went, there were a multitude of people following. He was like what you can say, a superstar or some very famous person. हम वहां पर देखते कि कई सारे यूनानी जो है वो यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे थे, उसके पीछे चले आ रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह उस समय के बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। So some Greeks came and said, "We want to see Jesus." और कुछ यूनानी लोग आकर यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। So they told Philip, "We want to see Jesus." और तब वे यीशु के चेले फिलिप के पास आते हैं, फिलिप को कहते हैं कि हमें यीशु के पास ले चलो, उसे देखना है। So finally they went and told Jesus, "These people want to see you." और तब फिलिप जो है वो उन यूनानियों को यीशु के पास लाता और कहता है कि ये यूनानी तुम्हें देखना चाहते हैं। And Jesus said, "Truly, truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit." और हम वचन 24 में पढ़ते हैं, यीशु वहां पर कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। So a wheat, if it remains as a wheat, it doesn't bear fruit. But if it falls into the ground, that the dying takes place, and a new plant comes, and lot of wheat comes forth. हम देखते हैं कि गेहूं का जो दाना होता है, यदि वह केवल एक दाना बनकर ही रह जाता है तो वह फल नहीं लाता, लेकिन यदि वह दाना जमीन में गिरता है, वह बोया जाता है, तब वह दाना नष्ट होता है, लेकिन उसके द्वारा बहुत सारे पौधे उगते हैं, गेहूं की फसल आती है और वह बढ़ता है। So all through Jesus' teaching, he taught these following things. और हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो सारी कुछ शिक्षाएं सिखाई थी वह इन सारी कुछ बातों के साथ थी, Which is what is meant by falling to the ground and dying. और वह उनमें से एक है कि वह उनका कहना है, उनका यह कहना था कि वह गेहूं के दाने के समान जमीन में गिर जाए। He said we must deny ourselves, और वह कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं का इनकार करें, अपने आप का इनकार करें, take up our cross, हम अपने आप के क्रूस को उठाएं must lose our life. और हम अपने आप के जीवन को खोने दें। These are the things that Jesus taught, और यह वे सारी बातें हैं जो यीशु मसीह ने सिखाई, and these are the things that he himself did. और यह वे सारी बातें जो यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन में की। So these are the things which if we come to know in our own lives, we will become spiritual people. और जब हम इन सारी बातों को हमारे जीवन में जानेंगे और उसके अनुसार हम उसका अनुसरण करेंगे, हम यीशु मसीह के समान हमारे जीवन में होंगे। For instance, when Jesus was reviled in 1 Peter 2:23, we read, और हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए मान लीजिए पहला पत्रस अध्याय 2:23 में कि जब यीशु मसीह को गाली दी गई, when he was reviled, he was insulted. What did he do? Did he feel sorry for himself? Did he have self-pity? Did he tell others? He said he did not revile in return, but entrusted himself to the Father. और हम देखते हैं कि क्या जब यीशु मसीह को वहां पर अपमानित किया गया, उनकी निंदा की गई, उनके विषय में बुरी बातें कही गई, तब उन्हें क्या लगा? क्या वो अपने विषय में बहुत ही हमदर्दी खुद पर जता रहे थे या नहीं? मुझे खुद के विषय में बहुत ही दुख है, या वह उन्होंने अपनी यह दुख को किसी और से बांटा? नहीं, वहां पर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया, और उन्होंने बदले में वैसे पलटा नहीं लिया। Brothers and sisters, we face this problem all the time. और भाइयों बहनों, हम ऐसी सारी परिस्थितियों का सामना लगभग हर समय करते हैं। Can we follow Jesus here? और क्या हम यहाँ पर इन बातों में यीशु मसीह का अनुसरण कर सकते हैं? That when people revile us or do something wrong to us, we don't do that in return, but entrust ourselves to the Father. कि जब लोग हमारा निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, हमसे बुरी बातें कहते हैं, तब बदले में हम उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते, परंतु अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। That is a denying of ourselves. और इसी को हम कहते हैं कि अपने आप की इच्छा का, अपनेपन का इनकार करना। We all have a self life, हम सभी का एक स्वयं का जीवन है, a physical life and a self life. हमारा ऐसा जीवन की एक शारीरिक जीवन होता है और एक हमारा अपना जीवन होता है स्वार्थी। Even if the physical life is weak, the self life can be very strong. और हम देखते हैं कि यदि हमारा शारीरिक जीवन जो है वो कमजोर होगा, तो हमारा जो हमारा जो स्वार्थी जीवन है वह मजबूत होगा। Self is saying, I want to do this and I want to do this only. और हमारा जो मन है वह कहेगा कि नहीं, मैं यह बात करना चाहता हूं, मैं यही करूंगा। Denying the self means to die to that self. और अपने आप की इच्छा का, अपने आप का इनकार करना, यानी अपनी इच्छाओं का त्याग करना। That is what Jesus is telling us. और यही यीशु मसीह हमसे कहते हैं। Okay. So that is the first. Second thing is that in Matthew chapter 12 verse 32. और यह एक पहली बात है। और दूसरी हम बात देखते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 32। It says, whoever speaks against the Son of Man, he will be forgiven. और हम देखते हैं वहां पर वचन कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। Jesus, he said that whoever speaks against the Son of Man, he will be forgiven. और यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि जो परमेश्वर का पुत्र है वह कहता है कि जो कोई उसके विरोध में कुछ बातें कहेगा, उसे क्षमा कर दिया जाएगा। So many people speak against us. और बहुत से लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं। So many people speak something which is not good about us. और कई सारे लोग हमारे विषय में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमारे अच्छे के लिए नहीं, हमारे लिए बुरी है। Can we follow Jesus by saying that they are forgiven? और क्या हम वहां पर यीशु मसीह का अनुसरण कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि हमने उन्हें क्षमा किया है? If we do that, we'll become spiritual. यदि हम ऐसा करते हैं तो हम आत्मिक बनेंगे। If we don't do that, we'll not be spiritual. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम आत्मिक नहीं बनेंगे। Do you want to be spiritual? क्या आप आत्मिक बनना चाहते हैं? Do you want to revile when you revile in return, or you want to entrust yourself to God? You'll be spiritual.
और क्या आप आपकी जब निंदा की जाती है, अपमानित किया जाता है, तब क्या आप बदले में वैसे ही व्यवहार करना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं? John chapter 12, verse 47. योना अध्याय 12 वचन 47। Jesus said, John chapter 12, verse 47. Jesus said, if anyone does not keep my words, I do not judge that person. और यहाँ पर हम वचन 47 में देखते हैं योना 12 की, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। Jesus, the Son of God, is saying that if anyone does not keep my word, I will not judge him. और परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है, वह खुद कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर उसे नहीं मानता है, मैं उसको दोष नहीं लगाऊंगा। We find it so difficult. I have told this and it is not being done, and we cannot bear that. और हमारे लिए यह सब बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि हम जब कुछ कहते हैं और हम कहते हैं मैंने कहा है और यह हुआ कैसे नहीं। I struggle for that. और मेरे साथ यह हुआ है। But I want to be like Jesus. Says, okay, it doesn't matter if somebody has not done what I said. I do not judge that person. I love and I'll forgive. लेकिन मैं यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ और भले ही मेरा कहा हुआ बात वह सामने का व्यक्ति नहीं करता है, फिर भी मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूंगा। Brothers and sisters, when we do all these things which you have said, there is not some joy which is happening to us. अब भाई बहनों, मैं जो ये सारी बातें आपसे करने के विषय में बता रहा हूँ, जब आप इन बातों को करेंगे तो हमारे अंदर आनंद नहीं आएगा। When the flesh is denied, there is no tremendous joy and pleasure within us. और जब हमारा शरीर और उसकी इच्छाओं को जब हम नीचा करते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं, तब हमारे अंदर वह आनंद वह शांति नहीं होती। When a man is dying, is there pleasure or some pain? और एक व्यक्ति जो मर रहा है, वहां पर खुशी है कि उसे दर्द है? What is that? Pain. वह दर्द है। So when the self dies, also there is pain. और वैसे ही हमारा जो मन है, हमारी इच्छाएं हैं, हम जब उसे मारते हैं, वहां पर दर्द होता है। When we know that there is a pain, that means we are denying ourselves and we are dying. और जब आप जानते हैं कि आपको वहां पर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इसका मतलब आप वहां पर मर रहे हैं। Does this interest you? और क्या आपको यह सहायता करता है भरोसा करने के लिए? Does this message interest you? क्या आपको यह जो संदेश है, यह भरोसा दिलाता है? Or is it something boring? या आपको यह उबाऊ लगता है? That will determine whether you are becoming a spiritual Christian or will remain a babe. और आप इससे जांच कर सकते, पा सकते कि क्या आप एक आत्मिक मसीही बनना चाहते हैं, आप बन रहे हैं, या मसीह में आप भी बालक है। There is tremendous treasures for a spiritual Christian. और एक आत्मिक व्यक्ति के लिए, आत्मिक मनुष्य मसीही के लिए बहुत सारे गुप्त धन के समान खजाने छुपे हुए हैं। This word is full of treasures. और यह जो वचन है, यह पूरी तरह से खजानों से छुपे धन के समान भरा हुआ For है a spiritual Christian. एक आत्मिक मसीही के लिए। There are treasures hidden inside this. और कई सारे ऐसे गुप्त जो धन है, वह इसमें छुपे हुए हैं। Okay. So now we'll look at 1 Corinthians 15. तब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों और अध्याय 15। 1 Corinthians 15 verses 42 to 44. और उसका हम 42 से लेकर उसके 44 तक हम देखते हैं। So just let us look at this very carefully, how the process of our life takes place when we follow the Lord. और आइए हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक इन वचनों को देखते हैं और उस पर मनन करते हैं, और हम उस बात को, उस प्रक्रिया को जाने की कैसे हम इन बातों का अनुसरण कर सकते हैं। So we spoke about the death to self. और हमने अभी बात की है हमारे अपनी इच्छाओं का, अपने मन को मारने के विषय में, Which is the same as taking up the cross. और वह बिल्कुल इसी के समान है जैसे हम अपने आप का क्रूस उठाए। Which is the same as losing our life. और यह बिल्कुल वैसा है जैसे अपने जीवन को खो देना। Now when we have a death to self, और जब हम अपने आप का इनकार करते हैं और अपनी इच्छाओं के लिए मरते हैं, the Bible says there will also be a resurrection. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर मृत्यु है, वहां पर जी उठना, पुनरुत्थान भी है। For all those who are in Christ, there's a resurrection. और मसीह में हर एक, हम जो सब मसीह में है, हमारे लिए एक पुनरुत्थान है। Just as Jesus was raised, we'll also be raised one day. और जैसे यीशु मसीह जिलाए गए, वैसे हम भी जिलाए जाएंगे। Same way, the death to self also there's a resurrection. Now. और वैसे ही जैसे हम अपने स्वभाव के लिए, अपने मन के लिए हम जब मर जाते हैं, तो हमारे उस मन के लिए, स्वभाव के लिए भी एक जी उठना है। So now we'll look at the resurrection of the death to self. और अब हम देखते हैं उस पुनरुत्थान के विषय में जो हमारे खुद के इच्छाओं के लिए जब हम मरते हैं उसके बाद होता है। Verse 42.
वचन 42। So also in the resurrection of the dead, it is sown a perishable body, it is raised an imperishable body. और हम वचन 42 में देखते हैं, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। So just like a physical body is a perishable body is dead and is buried, it is raised an imperishable body. और हम जैसे कि देखते हैं कि एक इंसान का जो शरीर है वह जब उसकी मृत्यु होती है उसे दफनाया जाता है, वह मिट जाता है, लेकिन एक मतलब ऐसा शरीर बनकर जी उठता है कि जो नाश नहीं होता। Similarly, when we deny ourselves and we die to self, that perishable nature of us is dying and an imperishable quality of Christ will be coming up. और वैसे ही जब हम अपनी इच्छाओं का इनकार करते हैं, अपने आप के स्वभाव के लिए, जीवन के लिए, जब हम मरते हैं, तो जब वह मरना होता है तो उसके साथ में जो हमारा जी उठना होता है वह हमारे स्वभाव में मसीह यीशु का स्वभाव का पुनरुत्थान होता है। The nature of Christ, it's an imperishable quality, will come up. और एक अविनाशी स्वभाव जो यीशु मसीह का स्वभाव है वह हमारे अंदर से जी उठता है। It says in 1 Peter chapter 3, और इसके विषय में पहला पत्रस अध्याय 3 में कहा गया है, verse 4, उसका चौथा वचन, but let it be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। So these qualities of Christ are imperishable. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह की जो गुण होते हैं वह अविनाशी है। So then verse 43, it is sown in dishonor, it is raised in glory. और हम देखते हैं कि यह निंदा की दशा में बोया जाता है परंतु महिमा के साथ में उठता है। Brothers and sisters, when we deny ourselves, when somebody is troubling us or insulting us, and we don't do that, it looks like a dishonor that, okay, somebody is insulting us left and right and we are not doing anything. It looks like dishonor. And to any the third party, it looked like he's dishonored. Like when Jesus was before Pilate and all these people were telling all sorts of lies, he was doing this, he was doing that, and Jesus is keeping quiet. What the rest of the people who do not know about Jesus would have thought, yeah, this man may be like that. और हम देखते हैं कि जैसे हमारे विषय में जब कोई दो बातें गलत कहता है या हमें अपमानित करता है या हमसे दुर्व्यवहार करता है, हमें बहुत दुख होता है, हम वहां पर चुप रहते हैं। और हमें जब कोई ऐसा करता हुआ बाहर का व्यक्ति देखता है तब वह हमारे विषय में सोचता है कि यह बहुत ही कमजोर और दुर्बल व्यक्ति है, और यह वास्तव में ऐसा है। जैसे यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने खड़े थे और सब यहूदी मिलकर उन पर दोष लगा रहे थे कि और बहुत सारी उनके विषय में निंदा और अपमानित की बातें कही, तब यीशु मसीह वहां पर चुपचाप खड़े थे और लोगों ने उसके विषय में जाना कि यह ऐसा ही व्यक्ति है। So there will be a seeming dishonor when we deny ourselves. और जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तब हम अपमानित अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। You have to be willing to face it. और यदि आप इसका सामना करने की इच्छा रखते हैं, we have to be willing to face that. और इसका सामना करने की हमें इच्छा रखनी है। But after that it will be raised in glory. लेकिन इसके बाद में हमारा जो महिमा में हम उठाए जाएंगे, जिलाए जाएंगे। When Jesus kept quiet, it says he did not answer Pilate and all those things. He was raised up. He was raised up. He died and he raised up. He was raised up. और हम देखते हैं जब यीशु मसीह पर पिलातुस के सामने जब प्रश्न किए जा रहे थे, यीशु मसीह वहां पर चुप थे और वो चुप रहने के द्वारा वहां पर वो मर गए थे, लेकिन बाद में वह जिलाए जाते हैं। Even so, when we keep quiet instead of and that dishonor, after that part, God will impart His Holy Spirit and His grace in us, and that nature will find that we have got a new life in Christ. We have got a new quality, an imperishable quality, and that is the glory that we will come into our life. और जब भाई और बहनों हम अपने जीवन में अपने आप को बातों को सह लेते, चुप रहने के द्वारा हम अपने आप को अपमानित होने देते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा जो जिलाया जाना है, हमारे स्वभाव में जो जी उठना है, वहां पर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा और उसके अनुग्रह को पाते हैं। It says in Thessalonians chapter 2 verse 2 Thessalonians, दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2, Second Thessalonians chapter 2 verse 14 says,
दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और वचन 14। And it was for this he called you through our gospel, that you may gain the glory of the Lord Jesus Christ. जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। How do we gain the glory of Christ? और हम मसीह की महिमा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Just by praying and fasting? क्या केवल प्रार्थना और उपवास करने के द्वारा, Just by reading the Bible? या बाइबल पढ़ने के द्वारा? No, it is in these times when there is dishonor, and we will be raised up in glory. यह वह समय जहां पर आप अपमानित होने देते हैं अपने आप को, वहां पर आप उठाए जाते हैं और महिमा पाते हैं। And the next part of verse 43 says, next part of 43 says, it is sown in weakness, it is raised in power. और उसके बाद में वचन 43 जो है वह आगे की ओर कहता है, It is sown वह in अनादर weakness. के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। So again, when we deny ourselves and when we take up a cross, it looks like weakness. और वहां पर हम वचन में देखते हैं निर्बलता के साथ बोया जाता है, और जब हम वहां पर अपने आप की इच्छा को इनकार करते हैं, ऐसा लगता है हम कमजोर हैं। This person is such a weakling. He is not giving back. He's like that. He must be a bad person, and all those things. It seems like weakness. और वैसे जब हम उलटकर पलटकर जवाब नहीं देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, तब जो बाकी जो बाहर के लोग हैं वह हमें ऐसा जान पड़ते हैं कि यह इसकी क्षमता नहीं है, यह बहुत ही दुर्बल है, कमजोर है। Jesus did all the miracles. He was so famous, but at the time of when he was crucified, it looked like everything was a failure. और हम देखते हैं यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, बहुतों को चंगा किया, अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन क्रूस पर जब वो चढ़ाए गए थे हम देखते हैं कि वह सब कुछ पूरी तरह से हम देखते हैं कि असफल ही हो गया। Including the disciples felt everything was failure. यहाँ तक कि जो कुछ चेलों को यीशु मसीह के विषय में जान पड़ता था, उन्हें भी लगा कि सब कुछ असफल हो गया। Weakness. निर्बलता, It was weakness at that time, उस समय वह निर्बलता थी, but it was raised up in glory. लेकिन वह महिमा में उठाया गया। Same thing will happen to us और यही बात हमारे साथ भी होगी when we deny ourselves. जब हम अपने आप का इनकार करेंगे। Guaranteed, और आपको इसका दृढ़ आश्वासन हो, we'll be raised up in power. हम सामर्थ्य के साथ उठाए जाएंगे। That is the spiritual life. और यही आत्मिक जीवन है। How many of us have got a hunger for that? और हम में से कितनों को इसकी एक भूख लगी है? How many of us thirst for that? और हम में से कितने इसके लिए प्यासे हैं? Or are we going from year to year and coming to the end of our life like Ishmael and being a living soul or a life-giving spirit? और क्या हम हमारे जीवन को ऐसे ही जीते हुए समाप्त होना देना चाहते हैं जैसे इश्माइल ने अपने जीवन को जिया और उसके बाद में वो सो गया? So the Apostle Paul, from Romans to Jude, I find one particular theme, that what the apostles and all were teaching was not other things but to gain the glory of Jesus Christ. और हम देखते हैं कि नई वाचा में हम देखते हैं प्रेरितों के रोमियो की जो पत्री है वहां से लेकर यहूदा की पत्री तक जो कुछ उन्होंने प्रेरितों ने जो संदेश हमें दिया है, सुसमाचार हमें दिया है, वह इसी बात में संक्षेप में शामिल होता है कि हम मसीह की महिमा को प्राप्त करें। Galatians chapter 4 verse 19, गलातियों अध्याय 4 वचन 19, the Apostle Paul was in labor. That means he was working. For what he was working? What is the reason? और हम वहां पर देखते हैं कि प्रेरित पौलुस वहां पर कार्य कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें जच्चा किसी पीड़ा हो रही है, वह क्यों हो रही है? My children, with whom I am again in labor until Christ is formed in you. और वहां पर वह बताते हैं वचन 19 में गलातियों 4 के कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक तुम्हारे लिए मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता रहूं। Brothers and sisters, my one desire is only for all of us is that Christ will be formed in each one of us, including me. और भाइयों बहनों, मेरी एक ही इच्छा है हम सभी के लिए और मुझे शामिल करते हुए कि हम सभी के अंदर मसीह यीशु का रूप बन जाए। Then we'll all be disciples of the Lord, and nothing, all these circumstances, nothing will deter us. We'll grow from strength to strength. और हम यीशु मसीह के चेले बनने पाए और कोई भी परिस्थिति, तकलीफ, दुख, कठिनाइयां हमें उससे भटका नहीं सकती और हम महिमा में महिमा, सामर्थ्य से होकर सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे। But we must know that this is through death to self, taking up the cross and losing our life.
this life comes forth. लेकिन यह बात हमें हमेशा याद रखनी और जानना आवश्यक है कि यह केवल तभी होगा जब हम अपने आप का इनकार करेंगे, अपने आप का क्रूस उठाएंगे, अपनी इच्छाओं के लिए हम मरेंगे। If we love Jesus Christ with all our heart, this will automatically come into our life. और जब हम अपने पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो यह जो बात है वह स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आएगी We'll have an appetite for this. और हमारे लिए इसके लिए पाचन क्षमता भी होगी। May God be praised. अब प्रभु हमें अनुग्रह दे।